बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वह है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। ये पेशाब की नाली के तंग हो जाने की बीमारी है। इसमें पेशाब की जो फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है। नाली अंदर से तंग हो जाती है या ऊपर से कोई चीज़ दबा देती है उसको, जिसकी वजह से वो नाली तंग हो जाती है और नॉर्मल फ्लो नहीं रहता और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। जितनी ज़्यादा रुकावट होती है उतना ज़्यादा पेशाब रुक रुक कर आने लगता है। इस तरह मसाना पूरा खाली नहीं होता और जब मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता है तो थोड़ी देर में फिर दोबारा भर जाता है और दोबारा पेशाब की हाजत हो जाती है। इसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं या पेशाब के नाली की तंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या वजूहात होती हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और आखिर में मैं इसके ऊपर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो इस मर्ज को पूरी तरह ठीक कर देता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। शुरू करते हैं अपना वीडियो। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होने की वजूहात क्या होती हैं? इसकी सबसे अहम वजह तो कोई इंजरी या चोट लगना या कोई हादसा होती है जिसकी वजह से नाली के अंदर कोई ज़ख़म जैसा हो जाता है। ज़ख़म को मुंतमिल करने के लिए कुछ प्रोटीन आते हैं जो उस ज़ख़म को मुंतमिल कर देते हैं, हील कर देते हैं, लेकिन इसमें एक स्कार बन जाता है, यानी एक खुरन बन जाता है उस जख्म के ऊपर। जब नाली के अंदर कोई खुरन बन जाता है तो उसकी वजह से नाली का अंदर का डाया कम हो जाता है और पेशाब में रुकावट पड़ने लगती है। जितना ज़्यादा ये खुरन बनेगा उतनी ज़्यादा पेशाब में रुकावट होगी और उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो अगर कोई चोट लगती है जो पेशाब की नाली के ऊपर हो, यूरिथ्रा पे हो या पेल्विस में कोई चोट लगे तो उसकी वजह से ये मर्ज पैदा हो सकता है। दूसरी इसकी जो वजह होती है वो प्रोस्टेट का बढ़ जाना होती है, क्योंकि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो वो नाली को दबाने लगता है और नाली को दबाने की वजह से भी वही प्रॉब्लम पैदा होती है कि पेशाब का फ्लो जो होता है कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है और ये मर्ज पैदा हो जाता है। वो उसमें भी वही मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता और बार बार पेशाब की हाजत होती है। इसमें अगर कोई सर्जरी हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटा करने के लिए हो या उसको निकालने के लिए हो, दोनों सूरतों में, या फिर कोई ऐसी सर्जरी हो जिसमें मरीज को बेहोश किया जा रहा है तो यूरिन बैग लगा देते हैं तो उसके अंदर जो नाली लगाई जाती है उसकी वजह से भी अंदर कहीं जख्म हो जाता है और ये मर्ज पैदा हो जाता है। तो तीसरी उसकी वजह सर्जरी होती है। चौथी वजह होती है प्रोस्टेट का या नाली का, यूरिथ्रा का कैंसर हो तो उसमें भी यही प्रॉब्लम पैदा होती है। पांचवी जो अलामत हो, जो वजह होती है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो ये थे इसकी वजूहात। अगर किसी को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया या पेशाब की नाली की तंगी की बीमारी हो गई है तो उसमें क्या सिम्टम्स होंगे? तो उसमें तो ये होता है, सबसे पहले तो पेशाब की जो धार है वो बहुत हल्की हो जाती है, यानी जिस फ्लो से पहले पेशाब आ रहा होता है अब वो फ्लो नहीं रहता और कम हो जाता है। नतीजे में मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो सकता। इस मर्ज के साथ ये एक लाजमी जुड़ी हुई चीज़ है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता है। जब आधा खाली होता है तो थोड़ी देर में फिर आधा भर जाता है और दोबारा पेशाब की हाजत होती है। तो तीसरी चीज़ इसमें यह होती है कि जो पेशाब की धार है वो स्प्रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे स्प्रे करते हैं उस तरह की धार हो जाती है। उसके अलावा जब आदमी पेशाब करता है
तो उसको मुश्किल से पेशाब आता है, जोर लगाना पड़ता है उसको, और दर्द महसूस होता है, पेशाब करते हुए दर्द महसूस होता है। ये इसकी चौथी अलामत हो गई। उसके अलावा जब पेशाब की बार बार हाजत होती है और फौरन हाजत होती है, बार बार और फौरी तौर पर पेशाब की हाजत होती है कि फौरी तौर पर बाथरूम जाना पड़ता है, ये इसकी अलामत है। इसके अलावा यूटीआई भी हो जाती है, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो उसमें भी ये मर्ज पैदा हो जाता है, और यूटीआई की जो दीगर अलामत हैं वो भी इसमें पैदा हो जाती हैं। तो ये थी इसके सिम्टम्स। अब हम आते हैं अपने सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इसका होम्योपैथी में क्या इलाज होगा। इसकी बहुत सारी दवाएं हैं, एपिस, कैंथरस, क्लेमेटस, थियोसिनामिनम है, कोनियम है और चिमाफिला वगैरह बहुत सारी दवाएं हैं इसकी जो देते हैं, लेकिन मैं जो कॉम्बिनेशन देता हूं मैं आपको तो वो कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहली चीज़ हम देते हैं वो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में। ये इस मर्ज की बहुत उम्दा दवा है और ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो बहुत कॉमन है, बहुत इस्तेमाल होती है, वो है कैंथरस 30 पोटेंसी। एपिस मेलिफिका भी 30 मिली थी और कैंथरस को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। कैंथरस जिसमें पेशाब में तकलीफ हो रही हो, रुकावट हो रही हो, बार बार पेशाब आ रहा हो, ये सारी अलामतों को ये कंट्रोल करती है। तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो बहुत खास दवा है इस मर्ज के लिए, वो है क्लेमेटिस। ये एक बेहतरीन दवा है जो इस मर्ज का खात्मा कर देती है। तो तीसरी दवा हम डालते हैं क्लेमेटिस, ये इसको भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। चौथी दवा जो डालते हैं वो भी बहुत अहम दवा है। जहाँ पे भी स्कार बन रहा हो, जहाँ पर भी खुरंट पैदा हो रहा हो जख्म के ऊपर, उसके लिए जो दवा सबसे ज़्यादा काम करती है वो है थियोसिनामिनम। थियोसिनामिनम एक बेहतरीन दवा है और इस मर्ज में भी बहुत उम्दगी से काम करती है। तो थियोसिनामिनम को भी हम 30 पोटेंसी में ले लेते हैं। ये चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर हम एक शीशी में डालते हैं लिक्विड में, और 10 झटके देकर उसको हम एक दवा में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे हम गोलियां बना लेते हैं और गोलियां बनाकर मरीज को या डिस्केट में बनाकर मरीज को डिस्पेंस कर देते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह मुमकिन ना हो कि चारों दवाओं को मिलाएं और एक दवा बनाएं, क्लिनिक में तो ये मुमकिन है कि हम बना के रखे रहते हैं अपने पास और जो मरीज आता है उसको हम दे देते हैं, तो डॉक्टर साहिबान तो ये कर सकते हैं। लेकिन जो आम मरीज है वो इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहे तो वो इन चारों दवाओं के 2-2 खतरे एक पानी में डाल दे, आधी पाव प्याली पानी में 2-2 खतरे चारों दवाओं के डाल दे और उसको पी ले। सुबह, दोपहर, शाम और रात। इसकी 4 खुराकें लेनी पड़ती हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये एक तो हमारे जो इस इलाज है इसका पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरी दवा जो हम इसमें देते हैं वो है ही लिक्विड में और लो पोटेंसी में है। उसको 5-5 खतरे थोड़े से पानी में डालकर पीना पड़ता है। वो दवा है थियोसिनामिनम, जो हमने फार्मूले में 30 पोटेंसी में डाला था, उसको हम 3x पोटेंसी में लेते हैं और 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम और रात 1-2 घूंट पानी में मिलाकर पिला देते हैं मरीज को। कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से ये मर्ज सही हो जाता है। वैसे तो ये दवा इस्तेमाल करते ही बेहतरी पैदा हो जाती है, लेकिन 1-2 महीने तक इस दवा को कंटिन्यू ले लेना चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पर ये मर्ज सही हो जाए। दोस्तों, जितनी कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, ये जो मेरे दवाएं हैं वो सब मैं अपने मरीजों को टीसीएस के ज़रिए, जो कराची के बाहर रहते हैं उनको मैं पाकिस्तान भर में टीसीएस के ज़रिए भेज देता हूँ। जो कराची के लोग हैं उनको भी मैं टीसीएस से भेजता हूँ और बहुत से मेरे पास आ जाते हैं। आकर अगर दिखा लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो उनको मैं या अपने दवाएं दे देता हूँ क्लिनिक में, या अगर वो अपने घर पे मंगवाना चाहें तो टीसीएस के ज़रिए भी मंगवा लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेडिकल इशू पे आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं
तो या आप मुझसे दवाएं मंगवाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके भी मुझसे मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।